तो सुप्रभात बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए आज की कक्षा का आरंभ करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको याद होगा कि हम लोगों ने पिछले कक्षा में क्या किया था। अगर आपको नहीं याद है तो आपके समक्ष कुछ चित्र है, उस चित्र को आप देखेंगे और मुझे बताएंगे। पानी पानी के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो आपको याद आ गया होगा कि हम लोग पानी के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। जिसके लेखक कौन थे? रामचंद्र तिवारी जी, है ना। और पानी की कहानी जिस पाठ का नाम था। तो इस पाठ में हम लोगों ने क्या देखा था कि किस तरह से जो लेखक है वो बताते हैं कि जब वो रास्ते पे जा रहे होते हैं तो उनके पैर के पेड़ से क्या होता है, एक बूंद, ओस की बूंद, पानी की बूंद उनके कलाई में आकर गिर जाती है। और किस प्रकार से वो मधुर संगीत सुनाती है, वो उनसे बात करने का प्रयास करती है और किस प्रकार से वो अपना दुख उनको बताती है। तो ये सब हम लोगों ने देखा था, है ना। चलिए, तो अब हम आगे देखते हैं कि आगे में क्या है। तो जैसा कि हमारे समक्ष पहले तो उद्देश्य है ना, हमारा उद्देश्य हमेशा की तरह। तो अब आगे देखते हैं। हम्म तो अब मैं पढ़ रही हूँ, उसके अतिरिक्त आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे, फिर मैं आपको जो भी अर्थ आपको कठिन अर्थ लग रहे हैं उसको आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े थे? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य माफ कीजिएगा बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया और मैं काफी दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते हैं। मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ती चली थी। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। मेरा एक भाई भी है, वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच फिस चली। तो बच्चों, अब आप मुझे बताएंगे कि आपको ये पढ़ करके क्या समझ में आया, और उसके अतिरिक्त जो भी आपको कठिन शब्द लग रहा है वो आप मुझे बताएंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। तो और कोई शब्द, जो भी शब्द आपको? जड़े। तो जड़े का अर्थ यहाँ क्या होता है? मूल, है ना। रोए का अर्थ है रेशेदार जड़। जड़ में आपने देखा होगा ना कि छोटा छोटा रेशा निकला रहता है, बाल जैसा। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। और निर्दयी का अर्थ यहाँ पर क्या है? जिनमें कोई दया नहीं हो, कोई दया की भावना नहीं हो, ठीक है। और क्रोध का अर्थ तो हम सब जानते हैं, गुस्सा, है ना। और क्रोध हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, तो हम सुनते भी है ना। तो घृणा, नफरत, ठीक है। तो ये सब बात है। तो अब आगे देखिए, यहाँ पर जो है वो क्या बताते कि बूंद लेखक से जो है वो कहती है कि उसके जैसा बहुत सारे जल कणों को वे रोए बलपूर्वक क्या करते हैं, पृथ्वी में खींच लेते हैं। पृथ्वी की तरफ अगर पानी जाएगा तो क्या होगा, उसको खींचेगा ही। तो कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और ज्यादातर पानी के जो कण है वे अपने अस्तित्व को खो देते हैं।
है ना, और उनका सब कुछ छीन जाता है। इस प्रकार से वो कहती है और पेड़ के द्वारा उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि वे अपना क्या कह रही है, अपना रूप खो देते हैं। ठीक है, और लेखक कहते हैं कि अब ओस की बूंद ये सब बता रही थी, तब उसका शरीर क्रोध और घृणा से क्या हो रहा था, कांप रहा था। क्रोध और घृणा से उसे गुस्सा आ रहा था। ठीक है, तो अब क्या होता है, बूंद ने आगे लेखक को बताया कि वह समझता है कि ये पेड़ ऐसे ही इतने बड़ा हो गया, जो लेखक कहता है ऐसे ही इतना बड़ा हो गया, है ना। तो हम सब जानते हैं कि पेड़ हो या फिर कोई भी जंतु हो, उसको पानी की कितनी आवश्यकता होती है ना। तो वही बता रहे कि लेखक जो है वो बोल रहा है, तो ऐसे ही सोच रहा है कि भाई पेड़ ऐसे ही बड़े होंगे, तो पर ये उसका गलत सोच है। इन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए उसके बहुत सारे बंधुओं ने अपना प्राण नाश किया। तो इस प्रकार से पानी अपना तकलीफ सुना रही है कि बहुत सारे बंधुओं का अर्थ यहाँ पर है उनके दोस्त। ठीक है, उनके दोस्त, उनके साथी, अर्थात पेड़ को पनपने के लिए पानी की जरूरत होती है ना। तो इस तरह से उस पेड़ के बारे में बताती है कि पेड़ों का जो विकास है उसमें उन जल कणों का बहुत ही बड़ा क्या है, योगदान है, सहयोग है। ठीक है, तो लेखक फिर कहते हैं कि यह कहानी इतना रोचक होता जा रहा था कि उनके मन में मतलब लगातार लग रहा था कि वो सुनते ही रहे। तो हम लोग के साथ भी ऐसा होता है ना बच्चों की, कुछ भी अगर ऐसा हमें मिले तो हमें भी लगता है कि हम सुनते रहे उस चीज को। तो फिर वो बताते हैं कि बूंद लेखक को बताती है कि वह जमीन के जो पोषक तत्व होते हैं ना, उनको अपने शरीर में घुलकर खुशी खुशी इधर उधर क्या करती है, घूम रही थी। तो उसकी बुरी किस्मत के कारण क्या हुआ, एक दिन वह एक रोए से जाकर क्या हुआ, टकरा गई और घबराहट हुई उसे। ठीक है, तो उसने दूर भागने का बहुत कोशिश किया, प्रयत्न किया। रोए क्या किया, लेकिन रोए जो है वो पकड़कर छोड़ना नहीं जानती थी। ठीक है, और वह रोए में खींच ली गई। अब लेखक जो है वो उनका जिज्ञासु जो जिज्ञासु माफ कीजिएगा, जो उनका और अंदर का जो बात है, जिन बोलते हैं जिज्ञासा किसी चीज को जानने का मतलब, तो जो लेखक है ना उनको और इस चीज का बढ़ते चला गया। तो अब वो उसकी बूंद के बारे में और बहुत कुछ जानना चाहते थे कि अंत में उन्होंने उसकी बूंद से आगे पूछा कि उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। मतलब एक तरह से कहने का अर्थ यह है कि वो उस मतलब जो लेखक है वो बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं जिज्ञासा दिखा रहे थे उसकी कहानी सुनने के लिए। फिर जो है वो बताती कि बूंद अपनी कहानी को बताते हुए कहती आगे की, छोटी सी कठोर जैसी जगह में मुझे क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद ऐसा मालूम पड़ा कि कोई उसे पीछे से क्या हो रहा, धक्का दे रहा, और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे खींच रहा हो। तो उस इस तरह से बताती है कि उसका एक भाई भी वहां लाया गया कि जलकण को उसकी जगह देने के लिए उस बूंद को दबाया जा रहा है, उसे कुचला जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो मतलब अपना आप कह सकते हैं कि अपना दर्द तकलीफ जो है वो लेखक को बताती है कि किस प्रकार से उसके साथ होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, तो जैसा कि बच्चों आपके लिए हमेशा की तरह यहाँ पर क्या है, शब्दार्थ मैंने दिया है। तो शब्दार्थ जैसे कि संख्या, बलपूर्वक, अधिकांश, क्रोध, घृणा, तो ये सब क्या है आपके लिए, आपका शब्दार्थ है जिसको आप याद करके लाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो जैसा कि अब आपके पास आपके समक्ष में एक प्रश्न है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे मुझे। सितार के तारों की झनकार कहाँ से उत्पन्न हुई थी? सितार के तारों से ही झनकार, जो लेखक वो बोले थे ना कि जब उनके हाथ में जब गिरा तो उनको लगा जैसे सितार के तारों की झनकार कहाँ से आ रही, वो इधर उधर देखने लगते, तो वो कहाँ से आई थी? बहुत बढ़िया बच्चों, वो कहाँ से आई थी, वो बूंद से, है ना, जो बूंद उनके हाथ में था उसी से आई थी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। तो अब मैं आगे पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांस माफ कीजिएगा सांस भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं, और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है।
तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ती पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हें अरे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें ना छू सकेगा। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य ना निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उसका दर्शन करते ही मुझमें उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरी मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी ना दुखेगा। तो बच्चों, अब इसमें आपको जो भी कठिन शब्द लग रहा है आप वो मुझे बताएंगे। हाँ, बताइए बच्चों। तो जैसा कि यहाँ पर कुछ शब्द है जैसे कि विचित्र, है ना। तो विचित्र का अर्थ क्या होता है? अनोखा। परिपूर्ण, परिपूर्ण का अर्थ क्या होगा? परिपूर्ण का अर्थ होगा भरा, घटनाओं से भरा पूरा, है ना। घटनाओं से क्या है? परिपूर्ण का अर्थ है भरा पूरा, ठीक है। और तनिक का अर्थ यहाँ पर क्या है बच्चों? थोड़ा सा। क्या है तनिक का अर्थ? थोड़ा सा। तो तो अब मैं आपको इसका वाक्य व्याख्या बताती हूँ। तो बच्चे बताते कि मैं मतलब लेखक बताते कि मैं लगभग 3 दिन तक सांस रोकती रही वहां पर। पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे करके जो ओस की बूंद है वो क्या हुआ, वो निकल करके भागी। परंतु बाहर निकलने का ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी, है ना। रात होने वाली थी तो सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं वो जा चुके थे। जैसा हम जानते हैं ना कि सूर्य की किरणों से जो भाप, माफ कीजिएगा, गर्मी से भाप बनकर पानी उड़ता है, तो वही जब वो बताती है कि जब वो भाग कर निकली वहां से तो क्या हुआ था, रात हो गया था। और सूर्य तो था नहीं जो उनको उड़ने का शक्ति देता है। और वायुमंडल मंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। तो जो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सुकड़ी पड़ी रही। इस प्रकार से वो कहती है, ठीक है। तो अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई, तो देखा कि अब कहाँ जाए। पत्ते में तो इतना, मतलब पत्ते में अगर वो बैठ भी जाए तो वायुमंडल में इतना पानी कि वो उड़ नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से फिर वो कहती है कि जब उसको देखा, लेखक को देखा जब उसने, तो उसको जान में जान आई और वो क्या करती है, उसके हाथ पर जाकर के कूद पड़ती है ना। तो इस दुख और भावपूर्ण कथा को जब वो लेखक को सुनाती है तो लेखक को बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो फिर वो बोलती है कि जब तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें ना छू सकेगा। इस प्रकार से लेखक जो है उसको संतावना देते हैं, बोलते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं हूँ। तो इस बात को सुन करके जो ओस है वो क्या बोलती है, तुम्हें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ठीक है। तो मैं जब तक सूर्य ना निकले तब तक रक्षा करूँ, करना रक्षा चाहती हूँ। इस प्रकार से वो लेखक को कहती है, ठीक है। तो उनका दर्शन करते ही मुझमें उड़ने की शक्ति आ जाएगी। तो हम सब जानते हैं सूर्य से। हाँ। तो मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से भरा पूरा है और उसकी कहानी सुन तो तुम्हारा हाथ तनिक भी ना दुखेगा। तो इस प्रकार से जो है वो बताते कि मेरा जीवन जो है बहुत ही घटनाओं से भरा पूरा है। मेरा जीवन में बहुत कुछ इस प्रकार, तो ये सारी बात वो करती है, ठीक है बच्चों। तो अब आपके समक्ष कुछ प्रश्न है, जैसा कि प्रकांड पिंड कैसा दिखाई पड़ रहा था, प्रकाश पिंड कैसा दिखाई पड़ रहा था। तो इसका उत्तर क्या होगा? अत्यंत चमकदार, है ना। कैसा दिखाई पड़ रहा था? अत्यंत चमकदार। तो अब आपके सामने पुनरावृत्ति है। तो आज हमने पाठ को अच्छे से पढ़ा। तो प्रकाश पिंड जो है वो कैसा दिख रहा था? अत्यंत चमकदार। और सितारे के तारों से झनकार कहाँ से उत्पन्न हुई थी? ओस के बूंदों से, है ना। और ये है आपका गृह कार्य, जैसे कि ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। तो आप इसका उत्तर लिख करके कल लेकर आएंगे बच्चों। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले